इजराइल को कतर से पंगा महंगा पड़ा। यूएन की किस रिपोर्ट ने खोली पोल। नेतन्याहू पर कैसे गंभीर आरोप। संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र जांच आयोग ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि इजराइल गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य शीर्ष अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। आयोग का कहना है कि इन नेताओं के बयान नरसंहार की मंशा को साफ तौर पर दिखाते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नेतन्याहू, राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग और पूर्व रक्षा मंत्री योएव गैलेंट सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने पिछले 2 सालों में बार बार ऐसे बयान दिए जो फिलिस्तीनी समुदाय को पूरी तरह से खत्म करने की भावना को जाहिर करते हैं। आयोग के प्रमुख नवी पिल्ले के मुताबिक इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनी समूह को नष्ट करने के इरादे से लगभग 2 वर्षों से नरसंहार का यह अभियान चलाया। हालांकि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनियल मैरोन ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे निंदनीय और झूठा करार दिया। इसके साथ ही कहा कि ये आयोग इजराइल के खिलाफ राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। मैरोन का कहना है कि आयोग की टिप्पणियां पक्षपातपूर्ण और ये शांति की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है। रिपोर्ट में जिस तरह से नेतन्याहू और अन्य नेताओं के बयानों को नरसंहार की मंशा के प्रमाण के तौर पर पेश किया गया, वो काफी गंभीर बात है। उदाहरण के लिए गाजा में जानवरों से निपटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल, गाजा को मिटा दें, इस तरह के बयान आयोग के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नरसंहार की श्रेणी में सीधे तौर पर आते हैं। इन बयान को सिर्फ सैन्य रणनीति के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि एक पूरे समुदाय के खिलाफ हिंसा को ठहराने वाले विचारों के रूप में समझा भी गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोग संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा जरूर है, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसकी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक राय नहीं मानी जाती। खुद संयुक्त राष्ट्र अब तक नरसंहार शब्द का औपचारिक इस्तेमाल नहीं करता पाया गया और इस रिपोर्ट के बाद भी उस पर दबाव बढ़ेगा। इस रिपोर्ट ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को लेकर वैश्विक बहस को और भी ज्यादा तीखा बना दिया, खासकर एक ऐसे वक्त में जब गाजा में मानवीय हालात लगातार खराब हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर पहले से चिंतित है। अब ये देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देश इस रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेंगे और क्या इस आधार पर किसी तरह की कोई कानूनी या फिर कूटनीतिक कदम उठाने की मंशा जाहिर होती है। इजराइल का ये रुख अब पूरी तरह से इन आरोपों को नकारने वाला बेशक रहा है, लेकिन इजराइल पर एक बड़ी चोट के रूप में ये रिपोर्ट देखी जा रही है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.